हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में सीएचओ की वैकेंसी आई है और उसके तहत एमपीएनएचएम ने एक रूल बुक दी है जिसमें वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि सीसीएच वाली वैकेंसी कौन सी है, उसमें कितनी पोस्ट रहने वाली है, एंड डायरेक्ट वैकेंसी कौन सी है, इसमें कितनी पोस्ट रहने वाली है और कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट डिवाइड है। सारी की इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ में दी गई है। तो हम देख लेते हैं इस पीडीएफ को। सबसे पहले इन लोगों ने एनएचएम ने दिया गया है, ये रूल बुक है जो कि 2023 के लिए है। 2023 के लिए रूल बुक आई है। इस रूल बुक में सबसे पहले कौन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न वर्गों में पूर्व से रिक्त पदों के विरुद्ध सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीएचओ में प्रवेश तत्पश्चात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के लिए। मतलब एक पोस्ट है जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सीसीएच में प्रवेश होगा आपका, और उसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम निकलता है तो आपका सीसीएच में प्रवेश होगा। फिर उसके बाद आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कुछ। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी क्या है देख लेते हैं। इसमें पात्रता की बात करें तो इसमें शिक्षण योग्यता सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु जो सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ है, इसमें प्रवेश के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। इसमें सबसे पहले लिखा गया है, भारतीय उपचार्य परिषद नई दिल्ली इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्था में आपका प्रवेश होना चाहिए। पोस्ट बीएससी और बीएससी नर्सिंग वहाँ से उत्तीर्ण होना चाहिए, या जीएनएम उत्तीर्ण होना चाहिए। जिनके पास वैध पंजीयन हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर सेकंड ऑप्शन में दिया है, भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्था अथवा भारतीय विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय से बीएमएस उत्तीर्ण जिनकी इंटर्नशिप पूर्ण हो चुकी हो तथा जिनके पास वैध पंजीयन हो। अगर आप बीएमएस कैंडिडेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होना हो, ये इसमें ध्यान देने वाली बात कही गई है। फिर थर्ड पॉइंट में दिया, 1/9/2023 तक जो अभ्यर्थी उल्लेखित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं है, अध्ययनरत है, वे आवेदन हेतु पात्र नहीं है। मतलब इसमें क्या बोला है, 1/9/2023 के पहले का आपका पास आउट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको इस वैकेंसी में 21 से लेकर 40 ईयर इसमें एज लिमिट पाई गई है। 21 से 40 ईयर एज लिमिट है, और आपकी कैटेगरी वाइज इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट में दिया है, मूल निवासी आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करेगा वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य बोला गया है। फोर्थ पॉइंट लिया है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता। मतलब ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, जो फॉर्म रहेंगे वो 20/10/2023 से 16/11/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट को फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दी गई है। अगर आपको कुछ भी हेल्प लगती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया, अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ परीक्षण की परीक्षा समाप्ति के बाद प्रशिक्षु एवं परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एवं प्रवेश परीक्षा में मेरिट रैंक के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है। ऐसी संस्था शहरी क्षेत्र में नहीं है, अतः ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर सकने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। मतलब आप अगर इस एग्ज़ाम को
क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक कोर्स होगा CCH का, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, वो आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा, और फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएंगी। फिर उसके आधार पर आपको ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। और इसमें बोला गया ऐसे ही अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई करें जो ग्रामीण क्षेत्र में रह सकते हो, वही कैंडिडेट अप्लाई करें, अन्यथा इस फॉर्म को अप्लाई ना करें। इसमें पोस्ट की बात कर लें तो पोस्ट इस CCH के लिए पोस्ट रहने वाली है, मतलब CCH कोर्स करने के लिए पोस्ट रहने वाली है 480 पोस्ट दी गई है, 480 पोस्ट दी गई है जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। और नोट में लिखा गया है प्रत्येक वर्ग में 33% सीट महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित है, मतलब इसमें 33% आरक्षण फीमेल कैंडिडेट को दिया गया है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में ओपन में रखी गई है 87 पोस्ट, और फीमेल कैटेगरी में रखी है 43 पोस्ट। EWS की बात करें तो EWS में ओपन में 32 पोस्ट हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 16 पोस्ट रखी गई है। ST कैटेगरी में 64 पोस्ट हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है 32 पोस्ट। SC कैटेगरी में ओपन में 52 पोस्ट हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 25 पोस्ट रखी गई है। OBC में बात करें तो ओपन में 86 हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 43 पोस्ट रखी गई, और हैंडीकेप के लिए रखी गई 7 पोस्ट हैंडीकेप के लिए रखी गई है। यहाँ पे हैंडीकेप के लिए 7 पोस्ट रखी गई है यहाँ पे। देन इसके आगे देख लेते हैं। इसमें आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा और फिर इग्नू यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन दिया जाएगा CCH प्रोग्राम के लिए, जो कि रहेगा जनवरी से जून 2023 के सत्र में। फिर नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु शिक्षण, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। फर्स्ट में इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से आपका पंजीयन होना चाहिए। अगर आपका BHMS है तो आपका भारतीय चिकित्सा केंद्र परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्था में एडमिशन होना चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा आधार पर पूर्व में कार्यरत, अगर आप संविदा आधार पर पहले से कहीं कार्यरत हैं तो वहाँ का त्यागपत्र देना होगा, मतलब आपको रिजाइन देना होगा। देन उसके बाद है एज लिमिट 21 से 40 ईयर रखी गई है, और इसमें BSc नर्सिंग, GNM, पोस्ट BSc नर्सिंग और BHMS वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग, GNM, पोस्ट BSc और BHMS वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म आपको MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से भरना है। फॉर्म भरने की तिथि तारीख 20/10/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 16/11/2023 तक आपके फॉर्म फिल हो गए। और फिर उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में अपलोड करना है वो इस प्रकार है। डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। आपको BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, GNM या BHMS की मार्कशीट अपलोड करना है। अगर आपने BMS किया गया है तो आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। और नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि वो मतलब मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में होना चाहिए, और आपका BHMS है तो आपका भी रजिस्ट्रेशन MP में होना चाहिए। नेक्स्ट दिया है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आपको इसके पहले ही बताया है मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र और EWS का प्रमाण पत्र है आपके पास तो वो कब का होना चाहिए, 1/2/2022 अथवा इसके पूर्व जारी आपको EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद का नहीं चलेगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इतने आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और इसके बाद फॉर्म फिल करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये है CCH कोर्स करने के लिए। और डायरेक्ट वैकेंसी भी आई है इसमें। डायरेक्ट वैकेंसी की बात कर लें
डायरेक्ट वैकेंसी की बात करें तो डायरेक्ट वैकेंसी में भी कुछ इसी प्रकार है, बस थोड़ा सा चेंज है, पोस्ट चेंज रहेगी। और डायरेक्ट वैकेंसी में आपके पास क्या होना चाहिए, CCH सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ये भी रूल बुक 2023-24 के लिए है। इसमें क्या है, शिक्षण योग्यता सीधी भर्ती है ये CHO की। इसमें क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली जो है द्वारा मान्यकृत में उत्तीर्ण उम्मीदवार, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से जो संस्था को मान्यता हो उसमें वहाँ से आप उत्तीर्ण होना चाहिए। और ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने BSc नर्सिंग में सत्र 2016 अथवा इसके बाद और पोस्ट BSc नर्सिंग में सत्र 2018 अथवा इसके बाद प्रवेश लिया हो और वो उत्तीर्ण हो, ऐसे उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट आगे दिया है, 1/9/2023 तक जो अभ्यर्थी उल्लेखित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं है, मतलब 1/9/2023 तक जो मतलब जो लिखित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं है वह आवेदन हेतु पात्र नहीं है, मतलब वो आवेदन के लिए पात्र नहीं है, वह अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी इसमें सेम ही है, 21 से 40 ईयर एज मांगी गई है। 20/10/2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 16/11/2023 तक आपके फॉर्म अप्लाई हो गए और 16 तारीख इस फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। और आपकी फॉर्म की फ़ीस 500 प्लस GST इंक्लूड रहेगा इसमें। MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सीट की बात करें तो इसमें सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती में टोटल पोस्ट रखी गई है, इस सीधी भर्ती में टोटल पोस्ट रखी गई है 500 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में 90 पोस्ट और फीमेल के लिए 45 पोस्ट। EWS में 34 पोस्ट ओपन में रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 16 पोस्ट है। ST कैटेगरी में ओपन में 67 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए हैं 33 पोस्ट। SC कैटेगरी की बात करें तो ओपन में 54 पोस्ट हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 26 पोस्ट रिजर्व हैं। OBC की बात करें तो 90 पोस्ट हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 पोस्ट हैं और इसमें भी हैंडीकैप पर्सन के लिए 7 पोस्ट इंक्लूड है। इसमें भी 33% आरक्षण दिया है फीमेल कैंडिडेट को, 33% फीमेल कैंडिडेट को आरक्षण दिया गया है और डॉक्यूमेंट भी इसमें सेम रहेंगे, बस आपको CCH इंक्लूड करना है। और इसमें बोला गया था कि अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने में अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने के पहले आप सारे डॉक्यूमेंट चेक कर ले, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसमें क्वालिफ़िकेशन ये सेम दिया गया है, बस आपके पास CCS सर्टिफिकेट होना चाहिए और CCS सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है उसका प्रारूप इस PDF में दिया गया है, तो आप इसको देख के आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से CCS सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। CCS सर्टिफिकेट 2016 के बाद जिन्होंने भी नर्सिंग में एडमिशन लिया उन सभी को CCS सर्टिफिकेट मिलेगा, GNM को छोड़कर। GNM वाले को CCS सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। और CCS सर्टिफिकेट का प्रारूप इस वीडियो में इस PDF में दिया गया है। ये कॉलेज का लेटर हेड होना चाहिए जिसमें ऐसा मेंशन रहेगा, दिस इज आपका नाम मेंशन रहेगा, आपका यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर, आपका फादर्स नेम और यहाँ डेट रहेगा और प्रिंसिपल की सिग्नेचर एंड सील इसमें मेंशन होना चाहिए। ये आपका CCS सर्टिफिकेट रहेगा। तो और 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पर हमारे YouTube चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, जो कि आप वहाँ जाके क्लासेस देख सकते हो, जिसमें हम MP CHO के न्यू सिलेबस के आधार पर प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें आपको आपकी तैयारी कराई जाएगी। और ऐसी ही वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सकें। अगर फॉर्म भरने में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन
हो सकते हों।